अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटोरियल.pk पर खुश आमदीद। मेरा नाम फरहान अली है और मैं उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम आपकी किताब के 8वें सबक का आगाज करेंगे जिसका नाम है लहू और कालीन और इसके मुसन्निफ हैं मिर्ज़ा अदीब। तो आइए सबसे पहले मुसन्निफ के तारुफ की तरफ बढ़ते हैं। मिर्ज़ा अदीब 1914 में पैदा हुए और 1999 में उनकी तारीख वफात है। तो पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं इस बात को कि दिलावर अली उनका असल नाम था और कलमी नाम उनका मिर्ज़ा अदीब था, यानी जिस नाम से वो लिखा करते थे। 1935 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर से बीए ऑनर्स की डिग्री ली। इस्लामिया कॉलेज के अदबी माहौल ने उनकी अदबी सलाहियतों को जिला बख्शी, यानी इस्लामिया कॉलेज में ऐसी शख्सियात मौजूद थी जिनकी मौजूदगी में और ऐसा माहौल मौजूद था जिसकी वजह से मिर्ज़ा अदीब की जो अदीबाना सलाहियतें थी उनको उरूज मिला। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि मिर्ज़ा अदीब ने लिखने का आगाज़ 1936 से किया। रिसाला अदब लतीफ़ के तवील अरसे तक मुदीर रहे। मिर्ज़ा अदीब को 20वीं सदी के ड्रामा निगारों में अहम मकाम हासिल है। मिर्ज़ा अदीब की ख़ास खूबी ये है कि आज़ादी के बाद वन एक्ट प्ले को फ़रोग़ देने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया, यानी जो मुख्तसर ड्रामे होते हैं उनको उन्होंने फ़रोग़ दिया। कई ड्रामे उन्होंने लिखे जो जिन्हें आप वन एक्ट प्ले कहते हैं, यक बाबी ड्रामा कहते हैं। उनके ड्रामों में कारी या नाज़िर की दिलचस्पी शुरू से आखिर तक कायम रहती है। ड्रामे के मजमूओं में आंसू और सितारे, लहू और कालीन, सतून, फसीले शब, खाक नशीं, पसे पर्दा और शीशे की दीवार अहम हैं। इसके अलावा सहरा नवर्द के खतूत, सहरा नवर्द के रूमान और मिट्टी का दिया उनकी अदब में जिंदा रहने वाली किताबें हैं। हमने आपके सामने सबक लहू और कालीन के मुसन्निफ का तारुफ पेश किया। आइए बढ़ते हैं सबक के तारुफ की तरफ। सबक के तारुफ से पहले हम साहिल लुधियानवी का एक मशहूर शेर आपको सुनाना चाहते हैं। मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक, मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। तो आइए बढ़ते हैं पॉइंट्स की शक्ल में सबक के तारुफ की तरफ। तो पहला पॉइंट आप बना सकते हैं कि लहू और कालीन मिर्ज़ा अदीब का संजीदा और आला अदबी मयार का यकबाबी ड्रामा है। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कि अपनी कैफियत के लिहाज से ये ड्रामा अलमिया यानी ट्रेजिडी के जुमरे में आता है। ड्रामे की कैफियत होती है ना, या तो वो कॉमेडी होती है या ट्रेजिडी होती है या बाज़ दफ़ा कॉमेडी और ट्रेजिडी का इम्तिजाज भी होता है। तो ये ड्रामा जो है ये ट्रेजिडी के जुमरे में आता है। इसमें एक गरीब मुसव्विर की कहानी बयान की गई है जिसकी मजबूरियों से एक दौलतमंद शख्स फायदा उठाता है। इसमें 4 किरदार मौजूद हैं जिनके नाम और शनाख्त दर्ज झेल है। ये चौथा पॉइंट आप बना लेंगे। बाबा का किरदार है जो नौकर हैं। तजम्मुल नाम का एक किरदार है जो कि एक सरमायादार है। अख्तर नाम का एक किरदार है और उसकी हैसियत एक मुसव्विर की है। रऊफ नाम का एक शख्स है जो तजम्मुल का प्राइवेट सेक्रेटरी है। इसके अलावा इस ड्रामे में नियाजी नाम के एक शख्स का गायबाना जिक्र है जो अख्तर का दोस्त होता है और वो भी मुसव्विरी करता है। आइए अब हम ये देखते हैं कि ड्रामा लहू और कालीन से हमें क्या पैगाम मिलता है, हम अपनी जिंदगी में कौन सा सबक इस ड्रामे से हासिल करते हैं। तो जैसा कि हम आपको वीडियो के शुरू में एक शेर सुना चुके हैं साहिल लुधियानवी का, तो उस शेर के पैगाम को मद्देनजर रखें, हमारे मुआशरे को मद्देनजर रखें और फिर आप ये लाइनें लिख सकते हैं कि इस ड्रामे से हमें क्या पैगाम मिलता है। आप ये लिख सकते हैं कि इस ड्रामे के जरिए मुसन्निफ ने हमें ये पैगाम दिया है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे दौलतमंद और बाइख्तियार लोग मौजूद हैं जो मुआशरे में अपने वकार और नामो नमूद के लिए तरह तरह के कभी ही तरीके इख्तियार करते हैं। ये लोग फ़न की सरपरस्ती के नाम पर अपनी मजरूह अना की तस्कीन और अपनी इल्मी और फिक्री कम मायगी पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। हकीकत में इन लोगों को इल्म हुनर से कोई कल्बी लगाव नहीं होता। ये गरीब फनकारों की गूंगागूं मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं। एक ना एक दिन ऐसे लोगों का राज फाश हो जाता है और इनका मकरूह चेहरा आवाम के सामने आ जाता है। ये बातें आप लिख सकते हैं इस चीज़ में कि इस ड्रामे से हमें क्या पैगाम मिलता है। इस वीडियो में हमने आपके सामने सबक का तारुफ पेश किया, मुसन्निफ का तारुफ पेश किया, सबक की कैफियत बयान की कि ये ड्रामा किस कैटेगरी में फाल करता है और हमने आपको ये बताया कि इस ड्रामे से हमें अपनी ज़िंदगी में क्या पैगाम मिलता है। इससे अगली वीडियो में हम इस सबक का खुलासा पेश करेंगे।